अगर मैं गलत नहीं हूं, इस व्यक्ति का नाम है एल.वी. लॉरेंस, ऐसा कुछ नाम है इसका। आई थिंक अभी देख रहा होगा ये। इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि कुछ कई महीनों से ये मेरे अगेंस्ट में वीडियो बना रहा है। जब मैं इसकी कुछ क्लिप्स देख रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाकी जो मसीह मंथन के लोग हैं और जो मसीह समाज है, आप लोग भी सुनिएगा। इसके बातों से यहूदीवाद की बू आ रही थी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसकी बातों में ये जो भी आदमी ये वाला यहूदीवाद की बू आ रही थी, जिससे पौलुस चिढ़ता था, पतरस और यहां तक कि यीशु मसीह। बिल्कुल साफ इनकी, जीसस की, पीटर की, पॉल की, स्टीफन की, फिलिप की, तिमोती की, सिलास की, बरनबास की, ये जितने भी परमेश्वर के लेखक जिन्होंने पत्रियां लिखी हैं, इनका स्टेटमेंट बिल्कुल साफ होता था कि हम यहूदीवाद से बाहर आ चुके हैं, हमको यहूदीवाद में नहीं जाना है। मैं वापस कहता हूं, इज़राइल जिसको परमेश्वर ने एक आदमी के द्वारा चुना था एक राष्ट्र बनाने का, उसका जो मकसद था, उस राष्ट्र को चुनने का, वो मकसद तो धरा का धरा रह गया, मतलब वैनिश हो गया। वो समझे ही नहीं ये लोग कि क्यों चुना था परमेश्वर ने कौम को, इज़राइल को। उस कौम को चुना ही था, उससे वादे किए गए, उसमें प्रतिज्ञाएं लाई गई, उसमें वाचाएं बांधी गई, उसमें अपने कानून दिए गए, जिसको हम लॉ कहते हैं, वचन कहते हैं, मूसा के द्वारा। उसको समझे ही नहीं, टोटल बेड़ा गर्क कर दिया, टोटल ट्रैक चेंज। और सबके पीछे एक ही आदमी का आता है, और वो है इब्लीस, शैतान का। टोटल डिसीव किया उन लोगों को। और जब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ गया कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें दो फ्रेम में रख के पढ़ना, एक है जूइश एंगल, जूइश फ्रेम, और दूसरा है जेंटाइल फ्रेम। बट इन जैसे लोग ये टोटल फ्रेम को डिफरेंट वे पे रखने की बात करते ही नहीं, टोटल मिक्स कर देते। अब आप खुद देख लीजिए, बड़े फोटो में इसके पीछे कैंडल स्टिक रखा हुआ है, मनोहरा जिसको कहते हैं, वो रखा हुआ है। कोई जरूरत है इसकी? इस शूटिंग रूम में आपको कहीं पे भी, ये टोटल शेल्फ में आपको कहीं पे भी क्रॉस, जीसस की फोटो, इज़राइल का फ्लैग, इज़राइल का कुछ भी, यहूदीवादियों का कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब पर्दा फटा ना, तो टोटल डायमेंशन चेंज हो गया परमेश्वर का। ये जैसे लोग नहीं समझ पा रहे। तो मैं जब इसकी 2-3 लाइन को सुन रहा था, अगले हफ्ते से इसका पोस्टमार्टम होगा, ये तो पक्की बात है। मैं जब इसको सुन रहा था, 2-3 लाइन इसके सुन रहा था, तो मेरे को यहूदीवाद की बू आ रही थी। और जब इसने मेरी ये वीडियो को, जिसको शायद इसने पार्ट 1 के रूप में डाला, डैनियल राज की घातक शिक्षा का भांडाफोड़, जो भी डाला इसने, तो आखिरी में कहते कहते इसने ये स्टेटमेंट डाला कि कलीसिया, यानी कि आज यीशु की कलीसिया को यहूदीवाद के कल्चर को अपनाना होगा। यानी कि कलीसिया यीशु की जो दुल्हन है, उसको अपने दुल्हा के कल्चर को, दुल्हा के तरीके को अपनाना होगा। अब आप सोच के देखिए, जिसके चलते पौलुस कहता है उन कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट का मतलब खतना, सकमसाइज। अगर मुझ जैसे 10 तक का प्रचारक अगर मसीह के दय में ना हो ना, तो
तो इन जैसे लोगों ने तो यहूदीवाद को पूरी तरह से मसीह के देह में थोप देना था कि खतना भी कराओ, बलिदान भी चढ़ाओ। तो मतलब क्रूस की कथा ये पूरी तरह से नाश कर देंगे। इनके जैसे बहुत हैं मार्केट में, पहली बात तो ये बता दूं। बट जो मसीह समाज अभी मुझे सुन रहा है, महाराष्ट्र का मसीह समाज, मुंबई का मसीह समाज, पंजाब का मसीह समाज, साउथ का, नॉर्थ का, ईस्ट का, वेस्ट का, भारत के बाहर के जितने भी मसीह लोग हैं, मैं आप लोगों को डैनियल राज की, यानी कि मेरी एक बात बिल्कुल साफ बता दूं, मैं किसी के वीडियो में, मैं किसी की प्रीचिंग के बीच में, मैं किसी के वीडियो के ऊपर किसी सेवक के नाम को लेकर उसकी फोटो लगाकर मैंने अभी तक किसी के बारे में पहले, यानी कि मुझे दूसरा कोई काम नहीं है, इनकी वीडियो उठाया, फोटो डाला, बना दिया, ऐसा मैंने अभी तक नहीं किया है, पहले नहीं किया है। अगर मैंने किसी की फोटो डाला हूं, जैसे कि पिछली बार का सूरज प्रमाणी, उसके पीछे का मकसद यह है कि वहां से पहले गड़बड़ हुआ है। अगर मैं किसी का नाम लेता हूं, कोई भी मैन ऑफ गॉड का, जो कि सही शिक्षा वालों को मैं गिनती करके मैन ऑफ गॉड बोल रहा हूं, उसके पीछे भी मकसद है। और जो वुल्फ हैं, भेड़िए के खाल को ओढ़े हुए भेड़िए, माफ करना, भेड़ के खाल को ओढ़े हुए भेड़िए, उन लोगों की फोटो नाम अगर मैं लेता तो भी जब वहां से गड़बड़ होता तब डालता हूं। तो इस व्यक्ति ने अब ये इसने क्या पी के रखा होगा मुझे नहीं मालूम, जबकि इसको मेरे बीच में आना ही नहीं था, क्योंकि मैं इसको तो जानता तक नहीं हूं। मैं अपना प्रचार करता हूं दशमांश को लेकर, ट्रायून गॉड को लेकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा ही सही है उसकी बातों को लेकर, रबा रबा शबा शबा लबा लबा ये गलत है बोलकर, ऐसे जितने भी डॉक्ट्रिनल जो बेड़ा गर्क बाहर के लोगों ने किया, जब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं, इनको लगती है मिर्ची, तकलीफ हो जाती है। अच्छा, मैंने एक पोस्ट और बनाया था कि जब मेरी मिठाई कोई नहीं खरीद रहा है, मतलब इस आदमी की जब मिठाई, ये कह रहा है कि जब मेरी मिठाई कोई नहीं खरीद रहा है तो मैं डैनियल राज की मिठाई को गलत बोलूंगा। ये क्यों करते हो भाई, ये क्यों करते हो? अच्छा, इसको जो भी पास्टर जानता है, ये शायद कानपुर का होगा, इसको जो भी पास्टर जानता है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर इनके दोस्त कोई अभी मुझे सुन रही है, वीडियो जहां तक आप तक अगर पहुंच गई तो इसको कॉल करके पूछिए कि जब डैनियल राज ने पहले आपके बारे में कुछ बोला ही नहीं, आपके विरुद्ध में वीडियो बनाया ही नहीं, तो आपने क्यों बना दिया? और अगर बनाया था तो कम से कम एक बार कॉल कर लेते। और आप लोगों को बताऊं कि जब मैंने ये पोस्टर डाला तो ये महाशय खुद नीचे आ गए कमेंट्स में, कहते हैं कि मतलब कुछ तो लिखा भी, तो इतने कमेंट्स मैं पढ़ता हूं याद भी नहीं रहता। मैंने इसको इतना कहा कि योर नंबर, आप अपना नंबर दीजिए। इसने यहाँ तो नंबर नहीं दिया, लेकिन इनबॉक्स में, हाँ फेसबुक इनबॉक्स में इसने अपना नंबर दिया। मेरे को नहीं पता था कि बंदा यही है। मैंने कॉल किया तो कहने लगा कि आपने कुछ पहला है लिखा है। मैंने बोला पहली बात तुम हो कौन? कहता है कि मैं लॉरेंस हूँ। मैंने बोला कौन सा वाला? बोलता ये वाला जो आपकी वीडियो बना रहा है। मैं बोला ओके। मैंने उसको एक ही चीज पूछा, भाई बनाया क्यों वीडियो, तकलीफ क्या है? ये गलत है, वो गलत है, मुझे आज़ादी है बात करने की। मैंने बोला अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, मैं नेक्स्ट वीक भी बोलूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बजिंदर सिंह अभी क्रिसमस प्रोग्राम किया था, जहाँ पे बॉम्बे से बहुत सारे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ से बहुत सारे फिल्म एक्टर को बुलाकर पुलपिट पे चढ़ा दिया। वो मुझे गलत लग रहा है और गलत है भी। तो मैंने कौन सा वीडियो बना दिया? मुझे नहीं पसंद है बजिंदर सिंह, मुझे नहीं पसंद है अंकुर नरूला, मुझे नहीं पसंद है सूरज प्रेमानी, और ऐसे जितने भी गलत टीचिंग वाले मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने क्या किया, उनकी वीडियो उठाकर, उनका फोटो डालकर, ये देखो क्या किया है फोटो के साथ में ये देख रहे हो फोटो के साथ क्या किया, मेरी आंखों के साथ क्या किया।
मैंने तो नहीं किया ना इसकी वीडियो के साथ कुछ ऐसा या इसके फोटो के साथ, देख लीजिए। अब इससे पता चलता है कि बंदा किस मानसिकता का। एनीवे, मुझे भी गलत लगता है ना लॉरेंस, बहुत सारे पास्टर, तो मैं क्या सबकी फोटो लेके वीडियो बनाते रहूं? अगर ऐसा सबने कर दिया तो सोच के देखिए कि क्या तमाशा हो जाएगा। तो इसके जितने दोस्त हैं या जितने इसके पास्टर फ्रेंड्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप इनसे बात करो। बोलो भाई, जब डैनियल राज ने आपके विरोध में कुछ बोला ही नहीं, वीडियो बनाया ही नहीं, और ना ही मैं करता हूं ऐसा, मेरे जितने भी भारत में जितने भी पास्टर्स फ्रेंड्स हैं ना, सबको पता है कि मैं अभी क्या बोल रहा हूं। मैं किसी के विरोध में बात नहीं करता, मैं अपना चुपचाप प्रीच करता हूं। मेरे को जो ठीक नहीं लगता मैं रखता हूं। वैसे आपको जो ठीक नहीं लगता आप रखो ना। अच्छा, मैं जब अगले हफ्ते इसका पोस्टमार्टम करूंगा ना, तो मैं इसकी प्लेलिस्ट में जाकर, मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, आपको भी दिखाऊंगा। जब ये खुद के कंधे पे वीडियो बनाता है, मतलब किसी की फोटो, किसी का नाम के बगैर, और इनके जैसे बहुत लोग हैं, इनको मैं यूट्यूब का गुंडा बोलता हूं, तो अपने कंधे पे जब ये वीडियो बनाते हैं, कोई मुद्दा लेकर प्रार्थना, उपवास, विश्वास, बाइबल स्टडी लेते हैं, इनको कोई नहीं देखता है। तो इनको ऐसा लगता है कि अब सब्सक्राइब को कैसे बढ़ाएं, व्यूवर्स को कैसे बढ़ाएं, लाइक्स को कैसे बढ़ाएं। इसीलिए मुझ जैसों को टारगेट करते हैं कि इनके कंधे पे रख के हम अपनी वीडियो बनाएंगे। अब आप जितने भी व्यूवर्स हैं मसीह की दया वाले, अब आप सोच के देखिए कि अगर ऐसी मानसिकता वाले लोग मसीह की दया में घुस के और अगर ऐसी वीडियो बनाते हैं, तो मुझे अफसोस है तुम लोगों पर कि तुमने किन लोगों को सब्सक्राइब कर दिया। ये यूट्यूब के गुंडे हैं, आप कैसे इनको सब्सक्राइब करके इनको सुनते हो, और कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि इनके मुंह से आप लोगों को आत्मिक खुराक मिलेगी। इनका किचन गलत है, इनकी बावर्ची का जो खाना बनाते हैं ना ये लोग बर्तन, वो बर्तन गलत है, इनकी रेसिपी गलत है। इन्होंने बाइबल को सामने रखकर अपने तरीके से आप लोगों को परोसने का, खिलाने का प्लान किया हुआ है, जो कि आपका पेट खराब कर देगा, आत्मिक पेट खराब कर देगा। बाकी आप समझदार हैं। तो दोस्तों, ये अनाउंसमेंट वीडियो है जिसके ऊपर अगले हफ्ते मैं बात करूंगा। मैं जब इसको सुन रहा था तो ये कह रहा था कि मैं डैनियल राज को एक्सपोज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक और आया था, उसका नाम था शिबू थॉमस, डॉक्टर शिबू थॉमस। मैं डैनियल राज का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किधर गया अभी? अब वो कहां है? मैं तब भी ऐसे ही था, बल्कि अब तो उससे बढ़कर हूं। इन जैसों को मैं एक लाइन और बोल दूं कि जिस पौधे को या जिस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने लगाया ना, किसी का बाप नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि लिखा है कि जो पौधा परमेश्वर ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। यस, दे विल बी अपरूटेड, उनको उखाड़ दिया जाएगा। और अगर मुझे परमेश्वर ने रखा है, कोशिश कर लो। मैं तो कहता हूं कि ये लोग हैं कौन? ये तो वैसा हो गया ना कि किसी के भी घर में घुस के बिना नॉक किए, बिना बेल बजाए, बिना खटखटाए आप डायरेक्ट दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। ये तो वैसे ही लोग हैं ना। इसको क्या कहेंगे फिर? गुंडा, और क्या कहेंगे? और आपको पता है, जब इसको लगा कि डैनियल राज अन्य भाषा पे, माफ करना, दशमांश पे गलत बात कर रहा है, तो मांगो। और मैं तो आया था ना पब्लिकली, जिसको डिबेट करना है आओ, कॉल करो, बात करो। मैं तो सब लेके रखा था। तब कहां गए थे तुम? तब तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं आई? लॉरेंस, अगर तुम्हारा नाम यही है, तब तुम क्यों नहीं आए? और मेरा नंबर तो जग जाहिर है, लास्ट का 777। आओ, कॉल करो ऑफिस में, अपॉइंटमेंट फिक्स करो। ये किया नहीं किया, लेकिन वीडियो बना। इसको कहते हैं सस्ती पब्लिसिटी कमाने का चक्कर है। एनीवे दोस्तों, ये मेरा अनाउंसमेंट वीडियो है इस आदमी के लिए। अगले हफ्ते से इसका पोस्टमार्टम स्टार्ट होगा। नाउ